हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मित्रों, सभी लोग भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में मनाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करके कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण हमें अपने व्रत का और पूरे श्रावण मास में जो भी हम पूजा पाठ ध्यान करते हैं उसका हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। श्रावण मास में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करने हैं वो हम जानेंगे। इन गलतियों से करने से यदि आप बच लेते हैं तो आपको आपके व्रत का जो है वो पूर्ण लाभ मिलता है, लेकिन यदि आप इन गलती से भी ये गलतियां कर देते हैं तो हमें अपने व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता। तो ये गलतियाँ क्या हैं, तो हम उन गलतियों को जानते हैं। जिसमें कि पहली गलती तो लोग ये कर जाते हैं कि आप श्रावण मास में सोमवार का व्रत रहते हैं तो बहुत सी महिलाएं, माता बहनें जिन्हें जानकारी नहीं है वो अपने केश धो लेती हैं, जो कि नहीं धोने चाहिए। श्रावण सोमवार में आपको अपने बालों को नहीं धोना है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा जो नियम है वो ये है कि काले और नीले वस्त्रों को आपको धारण नहीं करना है। पूरे श्रावण मास में आप काले और नीले वस्त्रों का जो है वो प्रयोग ना करें। माताएं बहनें लाल और हरे वस्त्रों का प्रयोग करें, जो कि श्रावण मास के लिए, पूजा के लिए बहुत अति उत्तम है। पूरे श्रावण मास आप जो है लाल हरे वस्त्र पहने। माता पार्वती को प्रकृति कहा गया है और प्रकृति जो है वो हरी भरी होती है, तो श्रावण मास में जो है वो हरे रंग का विशेष महत्व होता है। आप हरी साड़ी, हरी चूड़ी इस तरीके से आप धारण करें। पुरुष भाई भी जो है वो नीले और काले वस्त्रों का जो है वो श्रावण मास में इस्तेमाल ना करें। तीसरी जो बात ये है, वो गलती महिलाएं ये कर जाती हैं कि उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो जो मौसम के फल आते हैं और तो वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। लेकिन जो एक फल है नाशपाती जिसे हम कहते हैं, नाशपाती जो है वो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ती है। तो ये जिनको ये जानकारी नहीं है वो भूल से भगवान भोलेनाथ को जो है ये मैंने कई जगह देखा है मंदिरों में नाशपाती भी चढ़े हुए। तो ये चीज़ जिनको जानकारी नहीं है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को जो है वो नाशपाती का भोग नहीं लगता है। ना ही आप नाशपाती का खुद भी सेवन करें। यदि आप व्रत हैं तो आपको व्रत में स्वयं भी नाशपाती का जो है वो सेवन नहीं करना है। तो ये नियम है। यदि आप इन नियमों को मानते हैं और इनका पालन करते हैं तो आपको आपके व्रत का, आपके पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। तो इन छोटी छोटी सी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसके कारण जो है वो हमें हमारे पूजा का, हमारे पूजा पाठ, नियम ध्यान जो भी हम करते हैं उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है। अब बात आती है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो पहले सोमवार में हमारा ऐसा हो गया, हमने बाल धो लिए, हमसे ये हो गया। तो कोई बात नहीं, यदि आपसे पहले सोमवार में कोई भूल हो गई है कोई बात नहीं। आगे आपकी, क्योंकि इस बार जो श्रावण मास है वो 2 महीने का है, तो आगे आप जो है वो इन नियमों का पालन करें और आपसे जो भूल हुई है उनके लिए भोलेनाथ से क्षमा मांग लें। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत भोले हैं, वो हमारी गलतियों को बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो थोड़ी बहुत, हम मनुष्य ही हैं और मनुष्य का स्वभाव ही है भाई, मनुष्य तो गलती करेगा। यदि हम गलती नहीं करेंगे तो फिर हम मनुष्य ही क्यों कहलाएंगे। तो ये ना सोचें कि हमसे ये गलती हो गई तो अब हमारा जो है वो व्रत आगे की भी जो है वो फलित नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। यदि आपसे पिछले सोमवार में, 1 सोमवार में, 2 सोमवार में कोई ऐसी गलतियां हो गई हैं तो कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ से आप उसके लिए क्षमा मांग लें। भोलेनाथ जो है वो बहुत भोले हैं, वो सबको क्षमा कर देते हैं। तो ये थी वो सारी जानकारियाँ। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए